तो आज हम जानेंगे गूगल के एक एआई टूल के बारे में जो कि है नोटबुक एलएम। तो इसे आप अगर जब गूगल में सर्च करेंगे नोटबुक एलएम करके सर्च करके डायरेक्टली से ओपन कर सकते हैं। तो गूगल नोटबुक एलएम ओपन हो जाएगा और इसमें ट्राई नोटबुक करेंगे तो वो आपका जो पोर्टल है वो खोल देगा और इसमें सिंपली आपके पास जीमेल होना चाहिए। जीमेल होगा तो आप इसे फिलहाल यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका फ्री वर्जन है, आप पेड भी ले सकते हैं, बट जो फ्री वर्जन है वो कुछ ऐसा है। जैसे कि मैंने इसमें पहले से बहुत सारी यूज़ कर रखा है, तो इसी में मैं एक आपको बताऊंगा। तो जैसे कि इसमें सिंपली क्रिएट न्यू नोटबुक करेंगे और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनाई नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें कि इसमें जो सोर्स है वो हम देते हैं कि जो भी रेफरेंस फाइल है वो हम दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। ये रैंडमली कहीं से नेट से नहीं उठा रहा है, क्योंकि जब हम चैट जीपीटी से या जेमिनी से पूछते हैं तो वो फेसबुक की पोस्ट को भी एज अ डाटा लेता है और उसका आंसर हमें फेसबुक की पोस्ट से भी दे सकता है। और फेसबुक की पोस्ट तो आप जानते ही हैं। वैसे ही विकीपीडिया का भी बहुत सारा पार्ट वो लेता है, बल्कि विकीपीडिया का मैक्सिमम पार्ट ऐसा होता है कि वो ह्यूमन जो लोग हैं वही नॉर्मल आदमी ही उसे एडिट करके रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप फाइल आप अपलोड करेंगे, आपके जो पहले से जो आपके पास मानो कोई पीडीएफ है या फिर कोई इमेज है या फिर कुछ भी है जो कि आपके रिलायबल सोर्सेज हैं, जो आपने रिलायबल सोर्सेज से आपने डाउनलोड किए है, उसे आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर और ऐड करने, यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या और ऐड करने, जैसे कि आपको नेट से सर्च करना है। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। तो नेट से भी आपको सर्च करना है तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली नेट से सर्च हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ड्राइव का लिंक भी डाल सकते हैं, कोई वेबसाइट भी डाल सकते हैं, यूट्यूब की कोई वीडियो का लिंक भी इस पे आप डाल सकते हैं। तो डायरेक्टली वीडियो कोई वीडियो आपको पता है कि ये सही है तो उसका लिंक यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करके उसे इंसर्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको नेट में डायरेक्टली सर्च करना है तो जैसे मैं सोलर सिस्टम सर्च करूंगा तो ये वेब में सर्च करेगा बहुत सारे सोर्सेज, ये रिसर्चिंग वेबसाइट बोल रहा है, और उसके बाद हमें एक लिस्ट दे देगा उन सोर्सेज की जो कि हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो वेट करते हैं और बाकी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। तो ये इसने हमें इतने सोर्सेज दे दिए, तो इसको एक्सटेंड करके मैंने सभी देख लिया। इसमें देखिएगा मैं मोस्ट ऑफ द पार्टी विकीपीडिया का है, तो अगर आपको लगता है कि आपके काम के लिए विकीपीडिया रिलायबल है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसे डीसिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे मैं डिसलेक्ट करूंगा कुछ ऐसे जो कि हमारे जैसे नासा वाला पार्ट है तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर कोई और रिलायबल मुझे साइट लग रही है इसको आप क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये भी नासा का ही है तो इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सोर्स का पता लगा सकते हैं, सोर्स आखिर है क्या, तो नासा एक रिलायबल सोर्स है इस केस में, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और बाकी जो आपको लग रहे हैं कि नहीं है उसे सभी को हटा देंगे, जैसे विकीपीडिया के मैं हटा दूंगा। और ये है तो इसका इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, तो इम्पोर्ट कर लिया, ये सारे हमारे हो जाएंगे, चाहे आपका वेबसाइट है, चाहे आपका यूट्यूब वीडियो है, चाहे आपने जो पीडीएफ दी है। इसके साथ ही एक और चीज इसमें आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई काम है जो आपने लिखा है या आपके कोई प्रोसेस है, थॉट्स है, या जो भी चीज है, तो वो कॉपी टेक्स्ट में आप यहाँ पे पेस्ट करके डाल सकते हैं। तो आपका जो काम है उसे यहाँ पे पेस्ट करके आप डाल देंगे तो वो भी वो एज अ रेफरेंस लेगा। इसके बाद जब आप इससे सवाल पूछते हैं तो वो सवाल का जवाब इन्हीं में से देगा। वो कहीं से रैंडमली कहीं इंटरनेट में सर्च नहीं करेगा, वो एक एज अ लैंग्वेज एज ए एलएलएम मॉडल काम करेगा और आपसे जो भी सवाल पूछेंगे वो इन रेफरेंसेस से देगा, कहीं बाहर से नहीं देगा। तो एक रिलायबल रिसर्च का जरिया ये हमारा हो जाता है नोटबुक एलएम। अब यहाँ पे तो केवल जवाब देगा, जैसे कि हम पूछ लेते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बट इससे हम सिंपल पूछ रहे हैं तो इसी से ये हमको इसका आंसर देगा। आंसर देने में एक खास बात ये भी है इसकी कि जब ये आंसर देगा तो उसका प्रॉपर रेफरेंस भी देगा। रेफरेंस देगा मतलब उसने उस आंसर को किस फाइल से उठाया है वो आपको बताएगा। जैसे इसने पहली लाइन कहाँ से उठाई, इसे पहले वाले रेफरेंस से उठाई है, ये वाली लाइन इसने पहले और तीसरे से उठाई है, और ऐसे ही ये, तो ये इसका रेफरेंस यहाँ पे भी देगा। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद ये फर्दर इसमें वो भी करेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, कर सकते नहीं तो आप इसमें पूछ सकते हैं। इसका जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है स्टूडियो वाला पार्ट। इसमें मल्टीपल चीजें हैं और मल्टीपल चीजें आप इसमें कर सकते हैं। स्टूडियो में जाने से पहले यहाँ पे एक इसकी सेटिंग है। सेटिंग आपको बताता है कि आपको किस फॉर्म में चाहिए, आपको लर्निंग गाइड के फॉर्म में चाहिए
या आपको लॉन्गर चाहिए, शॉर्टर कैसा रिप्लाई चाहिए। इसके अलावा आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम में आप बता देंगे कि आपको किस टाइप का चाहिए। जैसे ये इसने एग्जांपल लिखा है, इसने लिखा है कस्टमाइज द स्टाइल सच दैट एट अ पीएचडी स्टूडेंट लेवल। तो ये उस हिसाब से बताएगा। आप कह रहे हैं अगर मैं किड के बच्चों के लिए देख रही हूँ तो किड लेवल के हिसाब से डाल देंगे, क्लास 10th लेवल के हिसाब से, तो ये उस हिसाब से रिप्लाई करेगा। या आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से आपको रिप्लाई करेगा। नॉर्मल में हम डिफॉल्ट रखते हैं, इसे ये हो गया। इसके अलावा जो आप इसे कहते हैं क्रिएट एनी इन्फोग्राफिक या फिर क्विज, या आपको क्विज क्रिएट कर सकता है, ये रिपोर्ट क्रिएट कर सकता है। इनके हिसाब से आप जो पूछेंगे उस हिसाब से, जैसे मैं अगर स्पीड की एक रिपोर्ट मांगू कि कौन कितना तेज घूमता है, तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। या आपका वीडियो जनरेट करके देगा। इसी में 2 से 3 मिनट की वीडियो जनरेट कर देगा, जिसमें ये स्लाइड बनाएगा, वीडियो ये खुद बनाएगा, उसके साथ ही वॉइस ओवर भी खुद ही देगा। स्लाइड डेक्स यानी जो हमारी पीपीटी होती है वो भी ये क्रिएट करेगा। आप बस इसे दे दीजिए कि आपको उस, जैसे अगर मैं खाली इसमें जुपिटर या बड़े ग्रहों के बारे में पूछूं तो उसका भी ये स्लाइड डेक बना के दे देगा। फ्लैश कार्ड ये देता है, और इन्फोग्राफिक्स ये हमें इसका देता है। इसको आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, तो एक इन्फोग्राफिक यहाँ पे बनाने लग जाएगा। या फिर आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपको किस स्टाइल में चाहिए, नॉर्मल चाहिए या ऐसा चाहिए। ये जो स्टाइल है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेलिंग वगैरह यहाँ पे कुछ उसको डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, किस फॉर्मेट में चाहिए ये। बाकी आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आप कह सकते हैं आपको क्या चाहिए, सिंपल फॉर्म में चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए। तो वो जैसे अगर इसमें डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे जनरेटिंग इन्फोग्राफिक बोल देगा, तो ये जनरेट करेगा। आप अगर फ्री वर्जन में है तो इसकी लिमिट है कुछ, जितनी भी इसकी लिमिट होगी तो कुछ लिमिट है, उतनी ही तक आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप फिर से रिवाइव, आपका जो होता है क्रेडिट होते हैं वो नेक्स्ट डे रिवाइव होते हैं। बट आपके पास अगर प्रो है या प्लस प्लान है तो उसमें कंटिन्यूस आप कर सकते हैं। डाटा टेबल वगैरह डिफरेंट ये ऐड करता रहता है। एक ऑडियो ओवरव्यू भी है, इसमें आपको एज अ पॉडकास्ट ये आपको दे देगा, और इस पॉडकास्ट में आप भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पहले ये अपना पॉडकास्ट बनाएगा जिसमें कि 2 लोग बात कर रहे होंगे, और आप चाहें तो उसमें आप भी इंक्लूड हो सकते हैं जब ये बनाएगा। तो ये एज अ इंटरेक्टिव पॉडकास्ट भी हो जाता है, 5-6 मिनट का ये दे देता है। बाद में आप जैसे ये जनरेट हो जाता है उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई लिमिटेड सोर्सेज में कर रहे हैं, या जहाँ पे आपको फालतू के जवाब नहीं चाहिए जो कि रिलायबल सोर्सेज से हों, तब आप इसे यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं। सोर्स आप देंगे, जरूरी नहीं आप वेबसाइट में, सोर्स आप देंगे और आप इसका वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये जनरेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है इसमें। और इसमें लैंग्वेज का भी हमारा जो सपोर्ट है, हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट है। तो ये रिसर्च के साथ साथ हमारा जो और कोई हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, तो इंफॉर्मेटिव वीडियो में हमारी गलत इन्फॉर्मेशन ना आए, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ तो सोलर सिस्टम की गलत इन्फॉर्मेशन ना आए कहीं और जगह से, या जो हमारी मिस इन्फॉर्मेशन हमारी चलती हैं वो ना आए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये हमारा टूल है। टूल का नाम है नोटबुक LM, और ये कोई ऐप नहीं है, मतलब जिसे आप इंस्टॉल करें या वो करें। हाँ, एंड्रॉयड और उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वैसे एक वेबसाइट है, गूगल से सपोर्टेड है, गूगल का ही है, मतलब आप इसे जेमिनाई का ही एक वर्जन समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप जब आप आंसर, जब इसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो तब भी आप जो इसके सोर्सेस हैं उनको आप सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये बोला 7 सोर्सेज से मैं आंसर दे रहा हूँ, तो आप किसी पर्टिकुलर सोर्स को डिसलेक्ट करके भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये उसके बाद भी आपको आंसर देगा उस सोर्स को डिसलेक्ट करें। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा सोर्स है। अब जैसे कि इसे इन्फोग्राफिक्स हमारा बना दिया है, मैंने सिंपली एक नॉर्मल दिया है, कोई कमांड नहीं दी थी, केवल जो हमने सोर्सेज दिए उसके हिसाब से इन्फोग्राफिक मांगा था इससे, तो इसने बना के दिया है। और इसके जो इन्फोग्राफिक हैं वो बहुत ही तकड़े और बहुत ही बढ़िया बनते हैं इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी या जेमिनी के, क्योंकि ये आपका स्पेसिफिक आपका जो फील्ड है उससे ये बना के देता है। तो देखिए कितना बढ़िया बना के दिया है। इसी को आप अगर कमांड दे देंगे कि मुझे और सिंपलर चाहिए या और ऐसा चाहिए, तो वो करके देता है। और यूज करते टाइम एक चीज ख्याल रखिएगा, अगर इससे आप ज्यादा डिटेलिंग मांगेंगे तो हो सकता है कहाँ पे कहीं पे ये दिक्कत कर दे हल्का सा, लेकिन वैसे एज अ होल ये बढ़िया रिजल्ट देता है। तो ये था हमारा नोटबुक LM का ट्यूटोरियल। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, फ्री है। और अगर आप अपने वीडियोस में या रिसर्च में या अपने किसी और इस टाइप का आर्टिकल्स में इसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा, साथ ही इंफोग्राफिक्स और PPT के साथ।